क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहाँ पर इसको मायूब समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी इजाज़त है। लेकिन गैलप के हालिया सर्वे के मुताबिक तालीम के फ़रोग़ से कज़न मैरिजेस के अंदर कमी आई है। अब इसके ऊपर दो पर्सपेक्टिव हैं, एक ये कि ये अलाउड है या नहीं, दूसरा ये कि साइंस क्या कहती है। ये सर्वे पंजाब के अंदर किया गया और गैलप पाकिस्तान डिजिटल एनालिटिक्स की जानिब से पंजाब हाउस होल्ड पैनल के बुनियादी आदादो शुमार पर किए गए तज्ज़िये के मुताबिक तालीम के साथ रिश्तेदारों में शादियों का रुझान मुसलसल कम होता जा रहा है। यानी कि जिन ख़वातीन ने कभी स्कूल नहीं देखा उनकी तकरीबन 69% जो तादाद है वो ऐसी है जिनकी शादी करीबी रिश्तेदारों में हुई है, यानी कि कज़न्स के साथ उनकी शादी हुई। लेकिन वो ख़वातीन जिन्होंने कर लिया थोड़ी सी तालीम हासिल, जो थोड़ा पढ़ लिख गई हैं, उनके अंदर ये शरह जो है ना काफ़ी कम हुई है, 68% रह गई है। बिल्कुल। और अगर हम देही इलाकों की तरफ जाएं तो देही इलाकों में यही शरह 65% है और शहर में 54% है। अब रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस रुझान का जो है सेहत आमा पर भी अहम असर है और इस अहम असर के साथ साथ तिब्बी माहिरीन क्या चीज़ कहते हैं। हमारे पास कुछ बीमारियां वो मैं अभी आपको बताता चलूं, उसके बाद मैं आपको आगे इंट्रोड्यूस कराता हूं कि हमारे पास आज गेस्ट कौन है और एग्जैक्टली इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो शख्सियत ज़रूरी हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं कि आपके पास ब्लड की बीमारियों से लेके जेनेटिक प्रॉब्लम्स जितने भी डेवलपमेंटल इशूज़ की तरफ लेके जाते हैं वो तमाम इस एम्बिट में आते हैं कि जहाँ आप एक ही जीन पूल को दोबारा रिसाइकिल करते जा रहे हैं, आप उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, उसके अंदर और जेनेटिक्स ऐड नहीं कर रहे। इसी डिस्कशन को और इस चीज़ की गहराई को समझने के लिए आज हम लोगों ने इनवाइट किया है हमारे साथ जो गैलप सर्वे के इस पाकिस्तान के सर्वे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन सर्वे से भी रिलेटेड हैं, कि जिसके अंदर हमारे पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब भी मौजूद हैं और हमारे पास जेनेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुशरा अफरोज़ भी मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं इजाज़त चाहूँगा कि बिलाल साहब की तरफ मैं जाऊँ और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर बुशरा के पास आता हूँ। बिलाल साहब, जो सर्वे किया गया, इस सर्वे के पीछे मोटिवेशन क्या थी? इज़ इट द कज़न मैरिज विच इज़ द प्रॉब्लम या फिर जो सेहत के मसाइल हैं? पहला सवाल मेरा बिलाल से हमेशा ही होता है, बिलाल आपकी कज़न मैरिज तो नहीं है? बिल्कुल मेरी कज़न मैरिज नहीं है। आपकी कज़न मैरिज नहीं है, ठीक है। बिलाल ये बताइए क्या जी सैंपल साइज क्या था, डिटेल्स बताइएगा इसकी। बिल्कुल। सो बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने एक बहुत यूजफुल सर्वे हर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में किया और डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव सर्वे है और एक बहुत मुस्तनद इदारा पॉपुलेशन काउंसिल है, उन्होंने उनके लिए ये सर्वे किया और इस पे बुनियादी मकसद जो है वो पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हेल्थ प्रोफाइल और एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है उसकी एक अच्छी पिक्चर क्रिएट करना था। जिसमें एक सवाल डेफिनेटली इस इशू पे था कि लोग अगर ख्वातीन शादी करती हैं तो जो शादी जिस शख्स से की उन्होंने उससे उनका क्या रिलेशनशिप था, क्या वो ब्लड रिलेशनशिप था या नहीं था, और अगर ब्लड रिलेशनशिप था तो वो फर्स्ट कज़न है या सेकंड कज़न है या किसी तौर पर रिलेटेड हैं मगर दूर के कोई रिश्तेदार हैं। तो इसमें जो सबसे चंबे की बात है और वो यही है कि 10 में से 6 ने फर्स्ट कज़न जो है या जो है उनसे शादी हुई। और इसमें एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि 1990 में भी आज से कुछ 30 साल पहले, 3 दहाइयों पहले जब सर्वे किया गया और तो इन आदादो शुमार में कोई ख़ास कमी या इजाफा देखा नहीं गया। तो एक तरह से जो हमारी जो सोशल डेमोग्राफी है पंजाब की, वो बिल्कुल स्टैटिक है। हालांकि जो सोशल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, ख़वातीन की हद तक अर्बन रूरल जो हमारी कैफियत है, इनमें वाज़े तौर पर बहुत तब्दीली आई है। और इस कॉन्वर्सेशन में भी कि हमारा पाकिस्तान जो है वो एक एंडेमिक इलाका करार दे दिया गया है रेयर डिजीज़ेस के लिए जो जेनेटिक म्यूटेशन से होती हैं। और उनमें लार्जेस्ट जो रीज़न है कि हम यहाँ पर एक दुनिया भर में एक बास्केट केस बन गए हैं जेनेटिक म्यूटेशंस से रिलेटेड डिजीज़ेस का, वो कज़न मैरिज है। तो 3 दहाइयों से कॉन्वर्सेशन के बाद भी पाकिस्तान में किसी किस्म का इजाफा नहीं हो सका। एक मैं इसमें पहलू ऐड करना चाहूँगा, वो ये भी है कि कज़न मैरिज not in all circumstances but in some circumstances it also shows कि ख्वातीन के पास आज़ादाना तौर पर शादी के लिए
जो स्पाउस है फिलहाल उनको देखिए चूज अभी भी करने ये की ये जो पाई जाती है, ये थॉट इख्तियार पाया है। जाता है ना। अगर मैं घर के बड़ों की बात करूं तो वो कहते हैं कि चलो अपना मारेगा ना तो वो छांव में ही डालेगा। ये बड़ा थॉट पाया जाता है। मैं जाना चाहूँगी डॉक्टर बुशरा की तरफ। डॉक्टर बुशरा, अभी भी बहुत बड़ा एक तबका हमारे मुल्क के अंदर ऐसा पाया जाता है जो साइंस को अपोज करता है या फिर ये कहता है कि ओहो ये सारी बातें जो है ना ये कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसकी वजह से हमें रोका जा रहा होता है। प्लीज़ बहुत क्लियर आम फहम अल्फाज में बताइएगा कि कज़न मैरिजेस के नुकसानात क्या हैं। बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। नुकसानात की आप बात कर रही हैं। आई थिंक देखिए जैसे अभी आप लोग जो बात कर रहे थे इस तरह के सर्वेज और ये सारी चीज़ें जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को एटलीस्ट सेंसिटाइज करने के लिए कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। ये प्रॉब्लम जो आप लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं कजन मैरिजेस, आई विल बी अ लिटिल कॉशियस इन यूजिंग जस्ट द टर्मिनोलॉजी कजन मैरिज बिकॉज ये जो स्कोप है इसका ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पे जिस कल्चर एंड सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं यहाँ बरादरी, कम्युनिटी, कबीला, जो लफ्ज भी आप इस्तेमाल करना चाहें उससे बाहर निकलने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। तो जिसकी वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन और जीन्स जो हैं वो एक ही फैमिली में होती चली जाती है, जिसको अभी आप लोग बोल रहे थे डाइवर्सिटी और जेनेटिक पूल नहीं होता। और उसकी वजह से फिर ये होता है कि नस्ल दर नस्ल अगर एक ही जीन्स ट्रांसफर होती चली जाए, ये याद रखिएगा कि जितने भी इंसान हम सब दुनिया में मौजूद हैं वो सारे के सारों के अंदर हम तकरीबन 20,000 to 25,000 जीन्स का कॉपीज, और कॉपीज का मतलब होता है कि जीन्स जो होते हैं वो जोड़े की शक्ल में होते हैं। हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं जिसमें एक कॉपी हम अपने वालिद और दूसरी कॉपी हम अपनी वालदा से इनहेरिट करते हैं। जो डिजीजेस खास तौर पे ब्लड रिलेशनशिप में शादियों के बाद बच्चों की पैदाइश का नतीजा बनती हैं, वो डिजीजेस ज्यादा हैं जो कि मदर और फादर, वालिद और वालदा दोनों से फॉल्टी जीन्स की कॉपीज बच्चों में आ जाती हैं। फॉल्टी जीन्स मतलब मीनिंग कुछ ये वो बीमारियां कहलाती हैं जिनको हम अपनी जबान में ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं, जो अगर आपकी दोनों कॉपीज में से एक कॉपी सही काम कर रही है तो भी आप सिर्फ एक कॉपी में प्रॉब्लम है तो भी उस इंसान को जिसके पास एक कॉपी भी सही काम करने की सलाहियत रखती है उसको वो डिजीज या उसकी बीमारी की अलामात सामने नहीं आती। प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब इसी बंदे की शादी किसी दूसरे ऐसे बंदे से हो जाए जिसके अंदर भी वही जीन फॉल्टी है जो उस के पार्टनर में मौजूद है। जब इनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है तो फिर दोनों फॉल्टी जीन्स अगर बच्चे में आ जाएं, जिसका चांस हर प्रेगनेंसी में 25% होता है, तो उस बच्चे में चूंकि उस जीन की दोनों कॉपीज सही काम नहीं करने की सलाहियत रखती तो इस वजह से उस बीमारी की अलामात सामने आने लगती हैं। सो ये रीजन होता है फैमिलीज में डिजीजेस का। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस चीज़ को लेके हम भी अपना थोड़ा ज़रा एम्बेट बढ़ाएं, कज़न मैरिजेस से ज़रा बाहर आएँ और आके देखें तो इसमें हमारे पास सेम इलाका या सेम शहर या सेम कास्ट के अंदर मैरिजेस जो हैं बार बार होना नस्ल दर नस्ल, वो भी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए शहर तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं करता, इलाका इतना इम्पोर्टेंट नहीं करता। मेरा कज़न अगर अफ्रीका में भी जाके रहे तो वो रहेगा मेरा कज़न ही। हमारा इलाका बदल गया, कॉन्टिनेंट बदल गया, दैट डजंट मैटर। आपकी एथनिसिटी आपका जेनेटिक पूल डिसाइड करती है, आपकी रेजिडेंस आपका जो है जेनेटिक पूल डिसाइड नहीं करती। हाँ ये जरूर है कि एक ही इलाके में रहने वाले लोग जो है वो ज्यादातर उसी इलाके में नस्ल दर नस्ल रह रहे होते हैं। बिल्कुल यही पॉइंट था मेरा। एक बात का इजाफा करते चलिएगा कि अगर आपको पता है, कुछ फैमिलीज को पता होता है अच्छा भाई मेरे दादा और दादी भी कज़न थे, मेरे माँ और बाप भी कज़न है, मेरी शादी भी कज़न से होने लगी है, तो क्या चांसेस हैं कि कितनी नस्लों के बाद वेरी हो जाना चाहिए आपको कि अगर नई किस्मत अच्छी थी और जेनेटिक इशू सामने है तो कितनी नस्लों बाद बगावत कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते ये बता दीजिए। आई डोंट थिंक इसका कोई साइंटिफिक आंसर आपको कोई दे सकेगा बिकॉज देखिए अगर सिर्फ आपका कोई पिछली लाइक जनरेशन में कजन मैरिजेस या फैमिली मैरिजेस नहीं भी थी और आपकी इवन फर्स्ट टाइम ही जो है वो सिर्फ फर्स्ट कजन मैरिज हो रही है तो जो शेयरिंग ऑफ जीन्स का कॉन्सेप्ट है ना, आप अपने सगे बहन भाई के साथ आपका जो जीन पूल है वो हाफ ऑफ द जीन पूल सिमिलर है।
Okay. आपका फर्स्ट कजन के साथ 1/8 ऑफ द जेनेटिक पूल सिमिलर है। अब 1/8 ऑफ द जेनेटिक पूल में मतलब मीनिंग आप समझिए एक पिज्जा को इमेजिन करें और उसके 8 स्लाइसेस कर दें, तो एक स्लाइस में जितने भी जीन्स हैं वो 1/8 ऑफ द जीन्स फर्स्ट कजन्स के सेम हैं। हम सब दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सब जो है कहते हैं कि 6 से 7 खतरनाक बीमारियों के ऑटोसोमल रिसेसिव जो मदर एंड फादर से बच्चे में ट्रांसफर होती हैं, उनके कैरियर्स हैं। कैरियर्स को कोई डिजीज नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन चांसेस कि आप जिस डिजीज के कैरियर हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स या आपके कजन्स या इवन डिस्टेंट रिलेटिव्स या आपकी सेम बरादरी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेम जीन्स के कैरियर होंगे, क्योंकि आपका जेनेटिक पूल सेम है। इस वजह से आपका जो है वो चांस बढ़ जाता है। तो मैं नहीं समझती कि आप ये को कैरी करके नेक्स्ट जनरेशन में लेके जा सकते हैं। बिलाल, आपसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना है। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा, व्हाट डू यू रेकमेंड? जितने भी पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं या लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप क्या रेकमेंड करेंगी? कजन मैरिज जिसको आप कह रही हैं कि और ब्रॉड करना चाहिए, जो सिर्फ अपनी कास्ट के अंदर शादी करते हैं, उनको क्या रेकमेंड करेंगी आप? आई थिंक एक हमारी जेनेटिक्स हम टर्म यूज करते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। कजन मैरिजेस के साइंटिफिकली जो भी डिजीज रिलेटेड हैं, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कुछ बेनिफिट्स भी डेफिनेट होंगे, कुछ फैमिलीज में खास तौर पे ज्यादा होंगे, लेकिन आपको अवेयरनेस, इस तरह के प्रोग्राम्स या जो सर्वे की आप बात कर रहे थे, ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने का रीजन है, ताकि प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जिन लोगों के यहाँ ये प्रैक्टिसेस हैं उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस की अवेयरनेस नहीं है। आप कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर हो, आप फिर इन्फॉर्म डिसीजन लें। और दूसरा फिर एक और, अब आजकल के ज़माने में जो है आप प्री मैरिटल अपना कैरियर स्क्रीनिंग कर सकते हैं। काफी सारे डिजीजेस का कैरियर स्क्रीनिंग करके ये असेस कर सकते हैं कि आपका पोटेंशियल पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फॉर्म डिसीजन लेना जो है ना वो रॉन्ग डिसीजन से बेहतर है। बिलाल, इन द एंड मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपने उठाया और इसके ऊपर ये सर्वे किया गया है। गैलप चूज कैसे करता है कि किस टॉपिक के ऊपर या किस मामले के ऊपर हमें सर्वे करना चाहिए? बिल्कुल। हमारा एक बोर्ड सा है जो मुस्तकिल एकेडमिक और मीडिया कॉन्वर्सेशंस और जो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस हैं उनको मॉनिटर करता है। और हम पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं और प्रॉस्पेक्ट्स हैं दोनों तरफ, उनको एक फहरिस्त सी तैयार करते हैं कि जिसके ऊपर डेटा की भी ज़रूरत है, एविडेंस की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे ऐसा एविडेंस या डेटा जिससे कॉन्वर्सेशन जो है वो फैसलों की तरफ जा सके। क्योंकि कॉन्वर्सेशंस कई दफ़ा बहुत सी होती हैं, मगर उसके पीछे क्योंकि डेटा नहीं होता तो लोग उन कॉन्वर्सेशंस को फैसलों में तब्दील करने के हवाले से कंफ्यूज रहते हैं कि वाकई ये इशू है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो हम एक फहरिस्त तैयार रखते हैं पूरे साल के लिए और उसमें फिर थैंक यू बिलाल, वक्त की कमी की वजह से हमें आपको शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थोड़े वक्त के अंदर आपने काफ़ी कुछ हमारे साथ शेयर किया। बुशरा, थैंक यू सो मच आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और टेक अवे ये हो सकता है कि इन्फॉर्म डिसीजन लेना जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये जो अनाएँ होती है ना, इनको एक तरफ साइड पर रख कर सोचना चाहिए कि इसकी वजह से किसी की ज़िंदगी तो नहीं ख़राब हो रही, आपके बच्चों की ज़िंदगी तो नहीं ख़राब हो रही। इस पर सोचिएगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस।